है। इसमें हम भारत के लोग यानी हम सब भारत के लोग हैं, ठीक है, इनकी सबकी बात की गई है। तो अगर इस संविधान को समझना है आपको तो 2 तारीखों को आपको ध्यान से समझना होगा। 2 तारीख जो है 24 अप्रैल 1973 और दूसरी डेट है वो है 24 अप्रैल 1993। यदि आप इन 2 तिथियों को ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको एक मोटा मोटा संविधान के बारे में जानकारी हो जाती है। ऐसे हमारे संविधान में कम से कम 15-20 कहानियों के रूप में हैं, अगर उनको आप जान लेते हैं तो ठीक है। तो 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ? 24 अप्रैल 1973 को एक हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है, उनका जन्म हुआ। कुछ लोगों के लिए यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी के लिए अच्छी बात है कि मतलब उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट के इतिहास में जो नाम कमाया देश के लिए या अपने लिए, वो काबिले तारीफ है, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन एक घटना उससे बड़ी भी घटित हुई। वो घटना ये थी कि केशवानंद भारती नाम के बहुत प्रसिद्ध मुकदमे का जजमेंट आया। उस जजमेंट ने भारत के संविधान को हमेशा के लिए बदल दिया। वो देखिए, कुछ लोगों के लिए महान पुस्तक गीता होती है, कुछ लोगों के लिए महान पुस्तक कुरान होती है, कुछ लोगों के लिए महान पुस्तक बाइबिल हो सकती है। पर हम जिस देश में रहते हैं वहाँ विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। यदि आप रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा इस देश में एक ही महान पुस्तक है, वो है भारत का संविधान, जिसके तहत हमारे सारे कानून बनते हैं, जिसके तहत सारे लोग काम करते हैं, जिसके तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट काम करता है, संसद काम करती है, राज्य विधानमंडल काम करता है, मुख्यमंत्री काम करता है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री भी काम करते हैं उसी के तहत। तो उसी के तहत हम सारे लोगों को अधिकार मिलते हैं, जिससे कि हम एक आधुनिक किस्म का स्वाधीनता मूलक जिंदगी जीने का सपना देख सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संविधान है, ठीक। तो इसलिए हमारा संविधान बहुत खतरों में भी रहा है और वो खतरे आज भी प्रारंभ हैं, स्टार्ट है। तो इसलिए हमारा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट है यानी भारतीय संविधान जागरूकता अभियान मिशन है, तो इसीलिए उन्होंने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो एडवोकेट प्रताप जी हैं, उन्होंने ये जो अभियान चालू किया है बहुत काबिले तारीफ है। इसलिए उनके लिए आप सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करें। तो कुछ लोगों जो है, तो मैं अपनी बात यहीं पे प्रारंभ करता हूँ। धन्यवाद।